नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजय पाल सिंह है। मैं एपेक्स हॉस्पिटल्स जयपुर में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। आज हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ और किडनी की दूसरी बीमारियों के बारे में बात करेंगे। देखिए, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन एक पेंडेमिक की तरह फैल रहा है, जिसके कारण से गुर्दों पे भी असर पड़ता है और किडनी डिजीज़ में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का मेजर रोल रहता है। अगर इनको इनिशियल स्टेज में भी अपन पहचान लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो भी इसका प्रोग्रेशन एक हद तक अपन रिटार्ड कर सकते हैं, टोटल बंद नहीं कर सकते हैं। तो आगे चल के ये बीमारियों के कारण से और बाकी दूसरी बीमारियों के कारण से किडनी डिजीज़ या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो जाती है और अल्टीमेटली किडनी का फंक्शन इतना कम हो जाता है कि अपने को अलग से सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है, जिसे हम एंड स्टेज रीनल डिजीज़ बोलते हैं। एंड स्टेज रीनल डिजीज़ होने के बाद में अपने पास जो ऑप्शंस रहते हैं वो है या तो रेगुलर डायलिसिस और दूसरा ट्रांसप्लांट। क्योंकि ट्रांसप्लांट डोनर की अवेलेबिलिटी, कई सारी बाकी चीज़ें भी अपने को देखनी पड़ती, तो इतना कॉमन नहीं है और बहुत कम पेशेंट जो ESRD के होते हैं उनका ट्रांसप्लांट हो पाता है। बाकी पेशेंट्स को रेगुलर डायलिसिस पे रहना पड़ता है। डायलिसिस की अपन बात करें तो डायलिसिस एक ब्लड का डायलिसिस होता है, जिसके लिए हार्ट में फिस्टुला बनाना पड़ता है या गले में पर्म कैप डालना पड़ता है और उसका हॉस्पिटल में हफ्ते में 2 या 3 बार ज़रूरत के हिसाब से अपने को डायलिसिस करना पड़ता है। दूसरा वाला जो डायलिसिस है वो CAPD बोलते हैं उसको। उसमें पेट में एक लाइन फिक्स करते हैं, उससे उसके अंदर फ्लूइड जाता है जो 3-4 घंटे उसमें रखते हैं और उसको फिर बाहर निकाल देते हैं। ऐसे एक्सचेंजेस दिन में 3 से 4 बार उनके करने पड़ते हैं। अधिकतर लोगों का सवाल यही होता है, जैसे एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में आ जाते हैं कि साहब कुछ भी करें, हम डायलिसिस नहीं कराना चाहते हैं। डायलिसिस का बड़ा भय रहता है कि साहब डायलिसिस पे आ जाएंगे तो हमें ज़िंदगी भर डायलिसिस कराना पड़ेगा, बार बार डायलिसिस कराना पड़ेगा, उससे कमज़ोरी आ जाती है। हमने देखा है कि जो डायलिसिस कराते हैं वो मरीज़ बचते नहीं हैं। तो ये सारी मिथ्याएँ हैं। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जैसे शुगर अगर कंट्रोल नहीं होता है तो इंसुलिन लगाना ज़रूरी होता है, BP अगर कंट्रोल नहीं होता है तो BP की दवाई लेने से ही कंट्रोल होगा। ऐसे ही अगर आपके किडनी इस हद तक डैमेज हो गए हैं कि भाई अब इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो अपने को डायलिसिस करना पड़ेगा। और यकीन मानिए, जो रेगुलर डायलिसिस साथ में प्रॉपर डाइट अगर लेते हैं तो उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनकी जो बाकी जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव होती हैं और वो अपना लाइफ या अपनी जो लाइफ है, जो रेगुलर अपनी जो चीज़ें हैं लाइफ की, वो सारी चीज़ें आराम से कर सकते हैं, अपने काम पे जा सकते हैं, अपना जो भी जॉब है वो कर सकते हैं। इसलिए मेरी सबसे यही कहना है कि आप डायलिसिस के नाम से घबराएं नहीं। डायलिसिस एक उपचार की पद्धति है और उससे लोगों को फ़ायदा होता है, इसीलिए अपने को कराने की ज़रूरत होती है। दूसरी बड़ी ये लोगों की होती है, सर उससे कमज़ोरी आती है, तो ऐसा नहीं है। शुरू में हो सकता है किसी किसी को डायलिसिस में कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आप प्रॉपर डाइट लेंगे, प्रॉपर दवाइयाँ रेगुलर खाते रहेंगे, इंजेक्शन वगैरह जो ब्लड बनाने के जो इंजेक्शन होते हैं वो प्रॉपर जो नेफ्रोलॉजिस्ट गाइड करता है उसके हिसाब से लेते रहेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उल्टा आप अच्छा महसूस करेंगे, आपको खाने की अच्छी छूट मिलेगी, प्रोटीन डाइट है उसमें अपन ज़्यादा ले सकते हैं। तो कुल मिला के डायलिसिस से घबराना नहीं है। अगर आपके नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं कि भाई अब रेगुलर डायलिसिस पे अपने को जाना पड़ेगा, तो टाइम पे उसको शुरू कर लें ताकि आप अपना जीवन जो है वो आराम से व्यतीत कर सकें। धन्यवाद। हम सब मिलकर चाहे जो हो बात, स्वस्थ आप रहे हर पल, ये है हमारी आशा। मिलकर हम